जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी विस्तृत रूप से चर्चा कुछ दिनों से चल पड़ी है राहु देवता और बुध देवता के योग को लेकर के। आप में से बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिया, आपको यह समझ आने लगा है कि राहु और बुध की अगर युति बनी है तो हर लगन कुंडली में इसका स्टेटस देखना अति अनिवार्य है कि आपको शांति किस ग्रह की करवानी है। राहु और बुध की युति देखकर केवल राहु की शांति करवाना, ये बात कभी शास्त्र सम्मत नहीं थी। इसकी डेफिनेशन हर लगन कुंडली में अलग भाव में प्लेसमेंट होने से बदल जाती। और मेरी कोशिश ये रही है आपको कि इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देता चला जाऊं, ताकि आप समझ पाएं कि अगर राहु और बुध की युति बनी है तो ये दोनों एक बहुत बड़ा राजयोग भी बना देते हैं। ये दोनों अपनी दशा अंतरदशा में पूर्ण अच्छा फल देने में भी बाध्य होते हैं। राहु देवता हर चीज को खराब करे ये जरूरी नहीं, राहु देव हर चीज को अच्छा करे ये जरूरी नहीं। ये लगन कुंडली टू लगन कुंडली वेरिएबल होता है, भाव टू भाव वेरिएबल होता है। अपनी इसी श्रृंखला को प्रिय दर्शकों कंटिन्यू करता हुआ आज हम बात करते हैं कन्या लगन की कुंडली। कन्या लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 6 नंबर लिखा है। 6 नंबर कन्या राशि होती है जिसके स्वामी ग्रह ही स्वयं बुध देव होते हैं। तो इस कुंडली में लग्नेश यानी लगन के मालिक बुध देव बने और दशम भाव के मालिक बुध देवता बने। दशम भाव हमारे कामकाज का, प्रोफेशन, एक्शन, लाइफस्टाइल, हमारे जीने के ढंग तरीके का, हमारे राज दरबार का दशम भाव इन चीजों का माना जाता है। और कुंडली में लग्नेश भी बुध बने, दशमेश भी बुध देव बने, जो कि इस लगन कुंडली के अति योग कारक ग्रह बने। और राहु देवता से बुध देवता की अति मित्रता मानी जाती है। और अगर राहु बुध देवता का ये योग लगन कुंडली में लगन में ही बन गया, कन्या लगन की कुंडली, और लगन में ही दोनों ग्रह स्थित हों, तो दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा 100% आपको उतने % पॉजिटिव रिजल्ट देगी जितना उनमें डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता होगी। और बुध देव यहां भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना लेंगे और राहु देवता अपने अति मित्र बुध के घर में बैठे हैं, तो 100% राहु देवता पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य होंगे। उतने % पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य देंगे जितने % उनमें डिग्री वाइज क्षमता होगी। और यहां किसी ने यही गलती कर दी कि आपका राहु बुध इकट्ठा है, आप राहु की शांति करवाइए, तो कदापि मत करवाइएगा। अगर कन्या लगन की कुंडली में लगन में राहु पड़े होंगे तो सदैव शुभ फलकारी होंगे। और अपने पैसे खर्च करके शांति करवा ली तो उल्टा उसके अच्छे रिजल्ट्स में आप और कमी ले आएंगे और आपका इस विद्या से विश्वास उठना शुरू होगा। क्योंकि राहु देव बंधे हुए हैं कन्या राशि में लगन में पड़े होने से अपनी दशांतरा में पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए। तो दोनों ही ग्रहों की दशांतरा आपको पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट देकर के एक राजयोग की स्थिति क्रिएट करती है। दर्शकों, यही राहु बुध अगर कुंडली के दूसरे भाव में पड़े हुए, दूसरे भाव में तुला राशि के, राहु देवता अपने गुरु की राशि, अपने मित्र की राशि में चले गए, सदैव अपनी दशांतरा में पूर्णतः पॉजिटिव फल देते मिलेंगे। और यही स्थिति बुध देव की होगी क्योंकि वो एक योग कारक ग्रह बने हैं कुंडली के। और योग कारक की डेफिनेशन मैं पहले ही बताता आया हूं प्रिय दर्शकों, जहां बैठना, जहां देखना, जहां जाना, उस घर की वृद्धि कर देना। तो दूसरे भाव संबंधी पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे और बहुत सुंदर योग बनेगा। किसी भी ग्रह की कभी गलती से शांति मत करवाइएगा। दोनों ग्रह अपनी दशांतरा में पूर्णतः पॉजिटिव फल देने में बाध्य होंगे। दर्शकों, अगर राहु बुध कुंडली के चौथे भाव में पड़े हुए, चौथे भाव में पड़े होने से राहु देवता धनु राशि के सदैव नीच के गिने जाते हैं और बुध देव इस लगन कुंडली के एक योग कारक ग्रह हैं। अगर चौथे भाव में राहु देवता पड़े होंगे तो सदैव पॉजिटिव फल देने में सक्षम होंगे। राहु देवता, माफ कीजिएगा, नेगेटिव फल देने में सक्षम होंगे और बुध देव पॉजिटिव फल देने में सक्षम होंगे, क्योंकि बुध देव कुंडली के एक योग कारक ग्रह हैं और राहु देवता चौथे भाव में नीच अवस्था में आ गए हैं।
और नीचता का राहु नेगेटिव फल देगा। और चौथे भाव में राहु बुध की अगर युति होगी तो आपको शांति सदैव राहु देवता की करवानी होगी, ताकि बुध देव अपनी पूर्ण दशांतरा में आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सके। दर्शकों, अगर यही राहु बुध कुंडली के पंचम भाव में पड़े हुए, शनि देव की साधारण राशि में कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में पड़े हों, यहां राहु देव भी अपनी दशांतरा में पूर्ण पॉजिटिव फल देंगे और बुध देव जो त्रिकोण के स्वामी हैं, त्रिकोण में आ गए हैं, वो भी अपनी दशांतरा में पूर्णतः पॉजिटिव फल ही देते मिलेंगे। और राहु बुध की युति अगर कुंडली के पंचम भाव में पड़ी है तो कभी किसी ग्रह की शांति मत करवाइएगा, क्योंकि दोनों ग्रह बाध्य हो गए हैं अपने अति मित्र के घर में आने से, कुंडली के अच्छे भाव में आने से, अपनी दशांतरा में अच्छे फल देने में वो सक्षम है। और यहां भी आपने गलती कर ली राहु देवता की शांति करवा करके, तो सबसे बड़ी भूल होगी हमारी, हम पैसे खर्च करके मुसीबत मोल ले लेंगे। कभी भी पंचम भाव में न राहु की शांति होगी न ही बुध की शांति होगी, दोनों पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य हैं। दर्शकों, अगर यही राहु बुध कुंडली के सप्तम भाव में पड़े हुए, सप्तम भाव में बुध देव मीन राशि के नीच के गिने जाते हैं और राहु देवता अपने शत्रु देव गुरु के घर में आ गए। यहां पर यही बुध और राहु का योग बहुत भयानक रूप ले लेता है। यहां राहु देवता भी कि अपनी दशांतरा में सदैव कष्ट देता मिलेगा जातक को, और बुध की दशांतरा में भी सदैव जातक को प्रॉब्लम देखने में मिलेंगी। पार्टनरशिप में नाकामयाबी, मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस, डेली वेजेस में प्रॉब्लम, कामकाज चलता चलता रुक जाना, हेल्थ में प्रॉब्लम आना, कॉन्फिडेंस लेवल डिक्रीज हो जाना, पति पत्नी में सदैव अनबन रहना, उनके रिलेशन में कभी मधुरता आ ही नहीं पाती। राहु की दशांतरा भी सदैव उसे खराब करती है और बुध की दशांतरा भी सदैव उसे खराब करती ही मिलती है, क्योंकि दोनों ही ग्रह सप्तम भाव में आने से मारक हो गए हैं। मारक कहने का तात्पर्य कि दोनों की दशांतरा सदैव आपको कष्ट देती मिले तो वो ग्रह मारक बन जाता। अगर दर्शकों यही राहु बुध कुंडली के नवम भाव में पड़े और यहां भी राहु बुध की युति को देखकर किसी ने आपको गलत गाइडेंस दे दी कि आपको गलत बात बता दी कि आप राहु की शांति करवा लो, क्योंकि राहु बुध आपके इकट्ठे पड़े हैं या राहु आपके लगन लॉर्ड को खराब कर रहा है, तो समझ लीजिएगा अभी बेसिक पढ़ने में कैलकुलेट करने में कहीं गलती है, क्योंकि नवम भाव में वृष राशि का राहु भी उच्च का बंध जाता है अच्छे फल देने में, और बुध की दशांतरा भी सदैव शुभ फलकारी होती है। ऐसे जातक की कुंडली हम देखते ही कहते हैं कि जातक भाग्यवान है, क्योंकि स्वयं उठा उठते ही भाग्य के घर में चला गया। तो जातक का भाग्य सदैव उसका साथ देता है, चाहे राहु की दशा अंतरदशा चले, नवम भाव संबंधी पूर्णतः शुभ फल मिलते हैं। नवम भाव संबंधी सदैव लाभान्वित होता है जातक। बुध की दशांतरा सदैव उसे अच्छे फल देती है, पिता से बनती है, विदेश यात्रा करता है, धार्मिक यात्रा करता है, सदैव उसके लिए कहीं ना कहीं से भाग्य उसका साथ देकर के उसके काम संवारने में मददगार सिद्ध होता है। और यहाँ आपने कहीं बुध की या राहु दोनों में से किसी की भी शांति करवा ली तो सबसे बड़ी भूल होगी इस विद्या की, सबसे बड़ी गलती करेंगे हम लोग। न तो यहाँ राहु बुरा फल देने में बाध्य है, न ही बुध बुरा फल देने में बाध्य है। दोनों की युति सदैव आपको अच्छा फल देती मिलेगी। राहु नवम भाव में इस लगन कुंडली में कभी किसी को खराब कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो उच्च का और केंद्र में आ गया है शुभ फलकारी हो लेकर। केंद्र में नहीं, माफ कीजिएगा, राहु उच्च का त्रिकोण में आ गया है आपको शुभ फल देने के लिए। तो शुभ फलकारी होने की वजह से उसकी शांति कराना सदैव शास्त्र सम्मत बात कभी नहीं होगी। उसका पाठ पूजन कीजिए, वो वैसे ही आपको अपनी दशांतरा में शुभ फल ही देता मिले। दर्शकों, अगर राहु बुध कुंडली के दशम भाव में मिथुन राशि के पड़े, यहां पर राहु उच्च के हो जाया करते हैं और बुध देवता यहां पंच महापुरुष योग भद्र नाम का बनाएंगे, जिसकी वजह से दोनों ही ग्रह अपनी दशांतरा में पूर्ण आपको पॉजिटिव फल देने में ही बाध्य होंगे।
और यहाँ भी आपने राहु की शांति करवा ली, राहु बुध की युति देखकर, तो सबसे बड़ी भूल होगी, आप पैसे खर्च करके मुसीबत मोल ले लेंगे। यहाँ राहु भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना करके अपनी दशांतरा में अच्छा फल देने में बाध्य होगा, और राहु उच्च का होने की वजह से, केंद्र में अच्छे भाव में होने की वजह से अपनी दशांतरा में आपको शुभ फल देने में सक्षम होगा। कभी भी अगर दशम भाव में राहु बुध पड़े हो तो किसी ग्रह की शांति नहीं होगी। ये बात लड़ बांध लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि विद्या को सही पढ़ने का नियम क्या है, और आप इस वहम से निकल पाएं कि राहु के साथ कोई भी ग्रह की युति हो तो राहु की शांति करवाई जाती है। ऐसा नहीं होता, ये बात कभी शास्त्र सम्मत नहीं है। अगर राहु बुध कुंडली के 11वें भाव में पड़े हो, कर्क राशि के 11वें भाव में राहु बुध पड़े हो, तो राहु अपने अति शत्रु के घर में आ गए और बुध भी अपने अति शत्रु के घर में आ गए। लेकिन बुध इस लगन कुंडली के अति योग कारक ग्रह हैं, बुध की शांति यहाँ कदापि नहीं होगी। 11वें भाव में कर्क राशि के अगर राहु आए तो राहु की शांति होगी, ताकि बुध जो अपने शत्रु के घर में आके कमजोर हुआ है उसके रिजल्ट देने में उसे बाध्य किया जा सके। अगर आप राहु की शांति करवाते हैं तो बुध अपने और ज्यादा शुभ फल प्रभाव बढ़ा करके आपका जीवन यापन आसान करने में मददगार जरूर सिद्ध होगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि लगन कुंडली पहले देखिए, उसके बाद भाव देखिए कौन सा है, उसके बाद इस निर्णय पर पहुंचिए कि आपको शांति किस ग्रह की करवानी है और किस दूसरे ग्रह को बाध्य करना है, ताकि वो आपको अच्छे रिजल्ट दे पाए। केवल एक युति को देख करके राहु की शांति का कहना, यह बात शास्त्र सम्मत कभी नहीं है। राहु हर भाव में, हर लगन कुंडली में खराब नहीं करता। राहु ही कुंडली का बहुत बड़ा सपोर्टिव पिलर होता है। अगर वो अच्छे भाव में अपनी मित्र राशि में पड़ा हो सकता है दूसरा ग्रह उसे खराब कर रहा हो और आपको राहु को बचाने के लिए दूसरे ग्रह की शांति करवानी हो और राहु से पॉजिटिव रिजल्ट लेनी हो सकता है राहु को शांत करना हो और दूसरे ग्रह से पॉजिटिव रिजल्ट लेनी हो। तो ये बात कुंडली टू कुंडली वेरी करती है, ये बात आपको विस्तार पूर्वक समझनी होगी। और प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं जो भी दर्शक हमारा ये एपिसोड किसी वजह से यह ना देख पाए, वो डेली यूट्यूब पर जाकर के हमारा ये एपिसोड देख सकते हैं और इस विद्या के सही दिशा को जान करके लाभान्वित हो सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि डेली का प्रोग्राम यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाए ताकि आप इसे देख करके अपने ज्ञान का चक्षु खोल सकें। तो हम बात कर रहे थे प्रिय दर्शकों राहु देवता और बुध देवता की, और आपको मेरी कोशिश रही कि कन्या लगन की कुंडली में भी विस्तार पूर्वक बता पाऊं कि राहु देवता और बुध देवता की युति आपको भाव में किस में पड़ी है ये देखनी होगी। राहु अगर उच्च का होता है और मित्र राशि में पड़ता है, अच्छे भाव में आता है, तो राहु की शांति कदापि नहीं होती। बुध अगर लगन कुंडली का योग कारक ग्रह है और वो भी अच्छे भाव में पड़ा है तो उसकी शांति भी कदापि नहीं होगी। दोनों ही ग्रह अपनी दशांतरा में आपको अच्छा फल देने में सक्षम जरूर होंगे। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं आजकल एग्जाम्स आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो मैं हर उस स्टूडेंट से जिसने एग्ज़ाम देने हैं उसके लिए ये टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। अगर एग्ज़ाम देने के लिए सुबह मॉर्निंग जाने से पहले वो घर में कोई भी गणेश जी का स्वरूप हो, उसके आगे माथा टेक करके उस विघ्नहर्ता से अपने विघ्नों को, कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करके अगर घर से जाते हैं, उनसे सुखना मांगकर, कृपा दृष्टि की सुखना मांगकर अगर पेपर देने जाते हैं, तो अवश्य ही उनके पेपर एग्जाम देने में गणपति जी के सामने किया हुआ प्रार्थना पाठ सदैव लाभान्वित होगा और विघ्नहर्ता की पदवी गणेश जी को प्राप्त है। उनके सारे विघ्न हर के उनके एग्जाम्स में उन्हें अच्छे नंबर देने में ये किया हुआ प्रयोजन सदैव सहायक सिद्ध होगा। सिर्फ उनके आगे हाथ जोड़कर नमन करना है कि हे विघ्नहर्ता, आप हम पे अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखो। ये प्रार्थना करें तो विघ्नहर्ता आपके साथ रहेंगे और आपको शुभ फलकारी होंगे। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।